नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण के बारे में। रामायण का नाम आते ही कुछ पात्र हमारे अंतर्मन में गूंज उठते हैं और गूंज उठते हैं उनसे जुड़े कुछ गुण भी, जैसे प्रभु श्री राम की मर्यादा, लक्ष्मण जी की आज्ञाकारिता, माता सीता की पतिव्रता धर्म का पालन करना, रावण का अहंकार, हनुमान जी की भक्ति और कैकेयी की क्रूरता इत्यादि। हम जहाँ तक देखते हैं कि रामायण में सभी पात्रों का एक पूर्ण रूप से चरित्र चित्रण किया गया है, परंतु रामायण में एक पात्र ऐसा भी है जो त्याग और आज्ञाकारिता में किसी से भी कम नहीं था, और वो थी लक्ष्मण जी की पत्नी और माता सीता की अनुजा माता उर्मिला, जिन्होंने त्याग और बलिदान का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो कभी भी भूलने के लायक नहीं था, परंतु हमारे इतिहास ने उन्हें इस कदर भुला दिया जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता और प्रभु लक्ष्मण वनवास जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने माता उर्मिला से वचन लिया था कि वो वहीं रहकर परिजनों की सेवा करें। प्रभु के वनवास जाने के बाद वो माता उर्मिला 14 वर्ष तक वियोग में रही। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता वनवास में अपने कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तब लक्ष्मण जी एक पहरेदार की तरह बाहर खड़े रहते थे, और एक दिन रात में निद्रा देवी उनके सामने प्रकट हुई, और तब लक्ष्मण जी ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे इन 14 वर्षों तक नींद से मुक्त कर दें। इस पर निद्रा देवी कहती हैं कि नींद किसी पर टालना जरूरी है, इसके बदले में किसी को आपकी जगह 14 वर्ष तक नींद को पूरी करना ही होगा। इस पर लक्ष्मण जी निद्रा देवी से आग्रह करते हैं कि मेरे हिस्से की नींद मेरी पत्नी उर्मिला को दे दिया जाए, और ठीक ऐसा ही होता है। पूरे 14 वर्ष इसी कारणवश माता उर्मिला सोई रहती हैं, लेकिन फिर परेशानी इस बात की आती है कि आखिर कैसे माता उर्मिला अपने परिजनों की सेवा करें, जबकि वो 14 वर्ष लगातार लक्ष्मण जी के हिस्से की नींद को लेकर सोई रहती हैं। तब कहा गया है कि माता सीता ने अपनी अनुजा माता उर्मिला को एक वरदान दिया था कि वो एक ही वक्त पर 3 काम कर सकती हैं। इस प्रकार माता उर्मिला ने एक ही वक्त पर 3 काम किए। एक वक्त पर वो प्रभु लक्ष्मण के हिस्से की नींद सोती रही, और दूसरे वक्त पर अपने वचन का पालन करती रही और परिजनों की सेवा करती रही। तो इस प्रकार माता 14 वर्षों तक अपने धर्म का पालन करती रही और पतिव्रता धर्म का पूर्णतः पालन किया। निसंदेह माता उर्मिला अपने त्याग और कर्मों के कारण रामायण की सबसे महत्वपूर्ण पात्र रहीं, लेकिन रामायण में उनकी स्थिति महज एक उपेक्षित पात्र की तरह दिखाया गया। उनके त्याग को हमारे इतिहास ने तो जैसे भुला ही दिया।